तो अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जीके प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। कह रहा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में एसईओ का पूर्ण रूप क्या है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में एसईओ का पूर्ण रूप जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है यह है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ का पूर्ण रूप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और यह किसी वेबसाइट या वेब पेज पर आने वाले ट्रैफिक की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने की एक प्रक्रिया है ताकि वह सर्च इंजन जैसे गूगल के परिणामों में शीर्ष पर दिखाई दे सके। और डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण संक्षिप्त नाम एसएमएम का पूर्ण रूप होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग और एसईएम का पूर्ण रूप सर्च इंजन मार्केटिंग होता है और पीपीसी का पूर्ण रूप पे पर क्लिक होता है और यूआरएल का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत गठित राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होती है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है यह है कि मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। संशोधन से पहले यह कार्यकाल 5 वर्ष का था और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है और इस समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं और विधानसभा अध्यक्ष, राज्य गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल भी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्र का प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं। पहला कि अनुच्छेद 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और अनुच्छेद 54 में कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है इलेक्टोरल कॉलेज से। और अनुच्छेद 55 में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत यानी कि पद्धति के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि कार्यकाल के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं बताया गया है और अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को बताया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है अगला क्वेश्चन की देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन की भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। तो भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति जो है बीबी गिरी थे। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है यह है कि भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति बीबी गिरी यानी कि ब्रायगिरी वेकेंट गिरी थे और उनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक था। और उपराष्ट्रपति का क्रम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है प्रथम उपराष्ट्रपति थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वितीय राष्ट्रपति थे और बीबी गिरी तृतीय उपराष्ट्रपति थे और गोपाल स्वरूप पाठक चौथे उपराष्ट्रपति थे और बीडी जत्ती 5वें उपराष्ट्रपति थे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विश्व के सबसे प्राचीन स्टेडियम और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। तो यह धौलावीरा से मिले हैं। कहाँ से? धौलावीरा से। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा से विश्व के सबसे प्राचीन स्टेडियम और विशाल जलाशयों उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। और यह सिंधु सभ्यता का एक अत्यंत नियोजित शहर था जो 3 भागों दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर में विभाजित था। इसके अलावा धौलावीरा जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल है। इसके अलावा लोथल प्राचीन बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है और राखीगढ़ी जो है भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और बनावली यहाँ से मिट्टी के बने हल का खिलौना मिलता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
विमुद्रीकरण भारत में अंतिम बार कब हुआ था? तो विमुद्रीकरण भारत में अंतिम बार 2016 में हुआ था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह दिया हुआ कि भारत में अंतिम बार विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को हुआ था। और इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। और भारत में पहली बार विमुद्रीकरण 1946 में हुआ था और दूसरी बार 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान हुआ था, जो कि 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। और तीसरी और अंतिम बार 2016 में हुआ था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी, एक मिनट, कह रहा है कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि यह भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था जीएसटी, और यह एक अप्रत्यक्ष कर है। और संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। और जीएसटी स्लैब मुख्य रूप से 5%, 12%, 18% और 28% होता है। और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है, जो कि 1954 में लागू किया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वर्तमान में लखनऊ में स्थित है। और इससे पहले यह मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित था, जिसे अब लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग में स्थानांतरित कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश पुलिस दुनिया का सबसे बड़ा एकल नागरिक पुलिस बल है। और यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य परित्राय साधना है। और विनाशाय च दुष्कृत्यम, सज्जनों का संरक्षण और दुष्टों का विनाश करना है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान डीजीपी का नाम परीक्षा के दृष्टिकोण से अपडेट रखना आवश्यक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है? तो यह जो है भाग 12 है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया है कि भारतीय संविधान का भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 के वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमों से संबंधित है। और इसी भाग के अनुच्छेद 300 के तहत संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। और भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। और भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। इसके अलावा भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके भाग 12 के अनुच्छेद 300 के में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है? तो यह जो है कराची प्रस्ताव में खोजी जा सकती है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की उत्पत्ति 1931 के कांग्रेस के कराची प्रस्ताव में खोजी जा सकती है। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जिसमें पहली बार मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव अपनाया गया था। और भारतीय संविधान में डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और ये संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 वर्णित हैं। और ये नियोजित नहीं है, अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा जबरन लागू नहीं कराया जा सकता है, लेकिन ये शासन के मूलभूत आधार हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दोस्तों, इससे पहले अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस शासक ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था? तो जयपुर में हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था निर्माण। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया हुआ है कि जयपुर राजस्थान स्थित हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। और इसके वास्तुकार लालचंद्र उस्ताद थे। और हवा महल की संरचना यह 5 मंजिला है और इसका आकार भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा है।
और इसमें 953 छोटी खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा कहा जाता है। और निर्माण सामग्री इसमें कौन कौन से लगे हैं, लाल और गुलाबी बालू का पत्थर लगा हुआ है। और जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में की थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने आमुक्त मल्याद नामक ग्रंथ की रचना की और उन्हें आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो यह कृष्णदेव राय ने की थी। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप लोगों के सामने है अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है जो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो सोनभद्र है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।